अस्सलामुअलैकुम ऑडियंस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सेहत की रानाइयों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। फैमिली पेंशनर्स के लिए एक अहम तरीन वीडियो है। एक सवाल अक्सर पूछा जा रहा है कि बेवा या रंडवे को दूसरी शादी के बाद फैमिली पेंशन मिलेगी या नहीं। याद रहे कि आप बार बार जो फैमिली पेंशनर्स हैं या दीगर पेंशनर्स भी हैं उनको नो मैरिज सर्टिफिकेट भी जमा करवाना पड़ता है अगर उनका स्पाउस फौत हो गया हो। तो इस सिलसिले में ये सवाल पूछा जा रहा है कि बेवा को तो शादी के बाद पेंशन नहीं मिलती, जबकि क्या रंडवे को इसके लिए यही पाबंदी होगी या वो पेंशन का हकदार रहता है। और दूसरा सवाल ये था कि रंडवे को पेंशन आखिर मिलती कितना अरसा है। तो इसका सवाल ये है कि बेवा हो या कोई रंडवा, फैमिली पेंशन दोनों को लाइफ टाइम के लिए मिलती है, लेकिन री मैरिज की शर्त है। जब तक वो दूसरी शादी नहीं करते उन्हें ये पेंशन मिलती रहती है। इस सिलसिले में वफाक और पंजाब के रूल्स एंड रेगुलेशंस एक जैसे हैं। आप सामने वफाकी रूल मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। सीरियल नंबर 56 के अंदर लिखा गया है कि अंडर एग्जिस्टिंग रूल्स और ऑर्डर्स ऑन द सब्जेक्ट फैमिली पेंशन इज एडमिसिबल टू द विडो ऑफ अ डिसीज्ड फीमेल सिविल सर्वेंट for a period of 10 years or unexpired portion of 10 years and to a widow for life or until remarriage. The undersigned is directed to state that with effect from 1st March 1992, the widow of the deceased female civil servant will also be entitled to family pension for life और अनटिल री मैरिज। तो यहाँ भी यही बताया गया है कि पुराने कवानीन के मुताबिक बेवा को ताउम्र पेंशन मिला करती थी, जबकि जो रंडवे हैं उन्हें 10 साल के लिए मिला करती थी। लेकिन अब उसूल दोनों के लिए एक है, जब तक वो दूसरी शादी नहीं करेंगे तब तक दोनों को पेंशन मिलेगी, वरना दोनों को लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलेगी। री मैरिज यानी दूसरी या तीसरी शादी की सूरत में ये पेंशन फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इसी वजह से बैंकों में अब नो मैरिज सर्टिफिकेट भी लाजमी मांगा जाता है। पंजाब के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इसी तरह हैं। ये आप सामने एक नोटिफिकेशन नंबर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, जिसके मंदरजात बिल्कुल यही हैं जो वफाक के हैं।